आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट? अच्छा छोड़ो, पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? प्रोडक्शन। जल्दी बताओ, प्रोडक्शन पढ़ा था या नहीं? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना। यस और नो? क्या यूज़ करके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको यूज़ करते हैं और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप प्रोडक्शन करते हो, फ्री में करते हो? अगर तुम किसी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मतलब लैंड लिया है ना, लेबर लिया, सुनो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, कैपिटल लिया, तो उसके बदले पैसे दोगे या नहीं दोगे? लैंड के बदले क्या देंगे? रेंट। लेबर को क्या देंगे? कैपिटल। कहीं से पैसा लिया है आपने तो उसके बदले क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, हाँ या नहीं? अभी तुम लोगों ने परसों ही टेस्ट दिया था ना? कब दिया था टेस्ट तुमने? है ना? हाँ परसों ही दिया था, है ना? तो ये सारे, अब मुझे बताओ कि अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम प्रोड्यूसर हो, तो तुम वेजेस दोगे या नहीं दोगे? रेंट दोगे या नहीं दोगे? इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? और एंटरप्रेन्योर हो तो तुमको प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ जब तुम बेचते हो, सेल करते हो, तो उसमें ये सारे खर्चे ऐड करोगे या नहीं करोगे? अब मैं तुमको फीस बताती हूँ, तो क्या मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी है कि नहीं उसमें? करी है। यस और नो? आप एक पेन भी खरीदने जाते हो तो उसमें थोड़ा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एडेड होता है ना? मैंने जब कोई चीज़ बनाई तो मुझे जो पैसे लगते हैं उस चीज़ को बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। सपोज मेरे को एक पेन बनाने में कितने रुपए लगते हैं? 6 रुपए लगते हैं। कॉस्ट मतलब मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दिया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने पैसा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। रेंट दिया मैम मैंने, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, तो ये सब मेरे क्या होते हैं? कॉस्ट होते हैं। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब मुझे बताओ, कॉस्ट ये है एंड यू, और इसका सेलिंग प्राइस मान लो आपने रखा कितना? 8 रुपये। तो ये 2 रुपये का मुझे क्या हो गया? 2 रुपये का मुझे हो गया प्रॉफिट। अगर मैं 6 का 6 में ही बेचती तो कोई प्रॉफिट होता? कोई लॉस होता? नहीं, क्योंकि कॉस्ट भी उतना ही है और वो भी। लेकिन अगर मैं इसको 4 रुपये में बेचूं तो ये तो मेरा भयंकर लॉस हो गया। तो कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा, द मनी दैट वी गिव टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज़ को बनाने में जिन लोगों की ज़रूरत होती है, उनको जो पैसे दिए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अभी वो डीमार्ट हमें प्रोडक्ट सेल करता है, जैसे पेंटोनिक का पेन का डब्बा है, तो वो 100 में, डीमार्ट हमें 90 में बेचता है। पेंटोनिक का इसमें लॉस होता होगा क्या? नहीं होता है ना। तो डीमार्ट को लॉस? देखो नहीं होता है डीमार्ट को लॉस बेटा। जो पैसे लगते हैं, है ना, वो चेन से लगते हैं। चेन का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से एक बंदा लेके आया, फिर वो रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब उसमें इनकी कॉस्ट उतनी आती है। वो बंदा डायरेक्टली फैक्ट्री में से उठा रहा है। डीमार्ट हर चीज़ कहाँ से उठा रहा है? फैक्ट्री। तो ये बीच के खर्चे बच गए ना, बच गए। तो कम में भी दे रहा है तो उसको लॉस नहीं है। पेंटोनिक का पेन तू फैक्ट्री से ला, है ना, तू 80 का पेन ला, उनके लिए वो फैक्ट्री वालों के लिए लॉस नहीं है। उनका सब कॉस्ट उसमें कवर्ड है। अब तू उसको 80 में बेच, 90 में बेच या 100 में बेच। जब आप कोई भी चीज़ फैक्ट्री से लाते हो तो ये बीच के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे क्या हो जाते हैं? होंगे भी नहीं। अब होलसेलर से चीज़ें लाते हो तो सस्ती पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि वो रिटेलर का कॉस्ट बच जाता है। अब रिटेलर गया होलसेलर से लेने, उसकी मेहनत लगी, तो अपने पैसे ऐड नहीं करेगा क्या? समझ में आ रही है बात? आ जाओ आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीड करो महेश जोर से। मीनिंग
meaning of cost now. उससे ऊपर Introduction. हम्म, Introduction. In the previous chapter, we studied the various concepts and law related to the behavior of product. A firm uses various inputs. ब्रैकेट बनाओ. अ फर्म यूजेस वेरियस इनपुट्स जैसे कि Factor inputs like land, labor, capital, and entrepreneurship, and non-factor inputs like raw material, रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड services. गुड्स एंड ब्रैकेट क्लोज गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक एंटरप्राइज को फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों की ही ज़रूरत. फर्म हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर सच इनपुट्स एज दे डू नॉट कम Free. free. The expenditure incurred on these inputs is known as cost of production. कोई डाउट? चलो मीनिंग ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है? Explicit. Explicit cost. Bracket. It is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsiders for hiring their factor. ऐसा पैसा जो मैं बाहर वालों को देता हूँ उनकी सर्विसेज के लिए, है ना. मेरे लिए कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है, मेरे लिए कोई मार्केटिंग करता है, तो जो पैसे मैं बाहर देती हूँ वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. कोई डाउट? जैसे वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़, रेंट दिया मैंने, रॉ मटेरियल का पैसा दिया, तो ये सब कौन से कॉस्ट है? कोई डाउट? पक्का? आगे आओ. इम्प्लिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी बात सुनो, यहाँ देखो. ये मेरी बिल्डिंग है? नहीं, मैं इसका रेंट देती हूँ. कौन सा कॉस्ट? Explicit. एक्सप्लिसिट. अब ये मेरी बिल्डिंग है, मैं खुद को रेंट दूंगी? क्यों दूंगी भाई मैं खुद को रेंट? मेरी बिल्डिंग है. तो ऐसा कॉस्ट है ना जो हम सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होता है. अब मैं मेरी जगह कोई और अगर टीचर ही को पढ़ाती तो मैं उसको पैसे देती या नहीं देती? देती. तो वो कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट. लेकिन वही इनपुट मेरा खुद का है, वही मैं खुद ही अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे रही हूँ, तो वो कौन सा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है, ठीक है, जिसमें सेल्फ ओन्ड सर्विसेज इंक्लूड होती है. देखो क्या लिखा हुआ है. इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. ये ऐसी सर्विसेज है जो ओनर खुद प्रोवाइड करता है. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने खुद का पैसा लगाया, अगर मैं खुद के लैंड पे हूँ, है ना, अगर मैं अपने आप को तो सैलरी नहीं दे सकती मैं, हाँ. इम्प्यूटेड सैलरी ऑफ सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर अंडरलाइन सच कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. ये जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेल्फ सप्लाइड होते हैं. ये पैसा हमको बाहर देना नहीं पड़ता. अंडरलाइन. सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स. क्या इंक्लूड करता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? एक्सप्लिसिट. और एक होता है इम्प्यूटेड. इम्प्यूटेड का मतलब एस्टिमेटेड. इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ओनर्स. और एक वो क्या लेता है? एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेता है कि ओनर जो है वो कितना सप्लाई कर रहा है. जब ये दोनों को ऐड करते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टीचर रखती, है ना, तो उसकी सैलरी का जो मैं पैसा मेरे को देना पड़ता है वो मैं तुम्हारी फीस में इंक्लूड करती या नहीं करती? करती. बताओ, जल्दी बताओ. अब मुझे ये बताओ कि अब मैं तुमको पढ़ाती हूँ तो मैं अपनी मेहनत का पैसा इंक्लूड करती हूँ कि नहीं करती हूँ? करती हूँ. तो वो इम्प्लिसिट है कॉस्ट. तो दोनों ही कॉस्ट क्या होती है? ऐड होती है, तभी जाके एक्चुअल कॉस्ट बनती है. समझ आ रही है कि नहीं बात? कोई डाउट है? क्या डाउट होगा? इतना अच्छा एग्जाम्पल मिल गया तुमको. बताओ, कोई डाउट? नहीं. क्लियर है? चलो, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. चलो, गिव इट अ क्विक रीड. आई विल बी राइट बैक. कम ऑन. कोई डाउट है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में? पक्का? आ जाओ. कॉस्ट Differentiation पक्का पूछ रहे क्या? हाँ पूछते हैं ना. डिफ्रेंसिएशन हर चीज़ का इम्पोर्टेंट है. ठीक है.
चलो आ जाओ, कॉस्ट फंक्शन। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड कि किसी चीज़ को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। जैसे प्रोडक्शन में क्या था, किसी चीज़ को बनाने में कितना इनपुट लग रहा है। अगर 4 यूनिट ऑफ बॉटल बना रही हूँ तो कितना इनपुट लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे हम ये देखते हैं किसी भी चीज़ को बनाने का कॉस्ट कितना लगता है। क्या हुआ? हाँ, चलो आ जाओ। Cost function. So the relationship between what? Relationship between cost and output. Bracket. Cost function refers to the functional relationship between cost and output. Look guys. So C is the function of Q. Cost is the function of output. बताइए भैया कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? चलो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, दोबारा पढ़ रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब अगर ये नहीं तो ये, है ना, तो एक चीज़ को गिव अप करने का कॉस्ट क्या है, दूसरी चीज़, है ना। मतलब आप या तो टेबल्स बना सकते हो 4, या तो आप 2 डोर्स बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको गिव अप कर देता हूँ और क्या बनाता हूँ, डोर, इसको मैंने क्या कर दिया, गिव अप। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 डोर्स, 2 डोर को बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे 4 टेबल्स, क्योंकि कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर 2 डोर्स ना बनाऊँ तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, 4 टेबल्स। तो जिसको आप गिव अप कर देते हो वही इसको बनाने का क्या होती है, कीमत, इसको बनाने की कॉस्ट। देखो क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट as it forms the basis of concept of cost. When a firm decide to produce a particular commodity, then it always considers the value of alternative कमोडिटी। एक कमोडिटी बनाने का जब मैं सोचता हूँ, है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं ये बना रहा हूँ तो क्या नहीं बना पाऊँगा, है ना, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। द अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिव कमोडिटी इज वॉट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of the good that a firm is now producing. I am producing what? 2 doors. So what is the opportunity cost of 2 doors? 4 tables. 4 tables. Is it clear? Yes. Any doubt? चलो आगे आ जाओ। अब क्या आता है, शॉर्ट रन कॉस्ट। सो समारा, मम्मी ने क्या बोला नंबर देख के तुम्हारे? व्हाट अबाउट अदर्स? हैप्पी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या आता है, शॉर्ट रन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ठीक है। हाँ, थोड़ा अलग, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट, और ये क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट। तो देखो शॉर्ट रन में क्या होता है, पढ़ो। हाँ, शॉर्ट रन में, अच्छा लॉन्ग रन तो अभी अपन कर ही नहीं रहे ना, सॉरी। चलो, तो शॉर्ट रन कॉस्ट में कितने कॉस्ट आते हैं, 2। कितने कॉस्ट आते हैं, 2। कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है, अब सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव क्या, ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का नाम ही वेरिएबल है,
वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द, कम ऑन, changes with the change in, राइट। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होते हैं, आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स मतलब लेबर, हाँ या नहीं। लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, है ना। और लैंड पे जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मेरा लैंडलॉर्ड ये बोलेगा क्या रेंट कम दे दो आप? नहीं, रेंट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट है। एक बच्चा आएगा तो भी मुझे रेंट, 100 बच्चे आएंगे तो भी मुझे रेंट देना ही देना, हाँ या नहीं। जो मेरे एम्प्लॉयज़ है परमानेंट वाले, है ना, क्या उनकी सैलरी बच्चों पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, उनको मुझे सैलरी देनी ही पड़ेगी चाहे बच्चे आए ना। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इवन इफ आउटपुट चेंजेस और नॉट। अगर आउटपुट ज़ीरो है तो फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आउटपुट ज़ीरो है मतलब मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, ज़ीरो प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, रेंट तो मैं देना चालू करूँगी उसके बाद बच्चे आएंगे ना, क्या बच्चे आएंगे तब रेंट दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होता, होता है क्या? नहीं। जो प्रोड्यूसर मशीनरी खरीदेगा फिर प्रोडक्शन करेगा और बेचेगा, कि पहले बेचेगा फिर मशीनरी खरीदेगा? मशीनरी उसका फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है? है। तो अगर आउटपुट ज़ीरो है, अगर आउटपुट, तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है क्या? नो, फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो रिमेन्स फिक्स्ड, आउटपुट कम हुआ तो रिमेन्स फिक्स्ड, कोई डाउट? लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो आउटपुट अगर ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल क्या रहेगा? ज़ीरो। मैं लेबर को क्यों रखूँगी भाई? रखूँगी क्या किसी लेबर को? मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगी क्या? नहीं, जब आउटपुट बढ़ेगा तभी होएगा बाकी सब। तो ये 2 कॉस्ट कौन से होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? आ जाओ बुक में आओ, हो गया, सब पढ़ लिया अपन को। देखो देखो यहाँ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मुझे येलो पेन चाहिए, ये तो मार्कर है भाई, ये देखो कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो अगर मैं बोलूँ टोटल कॉस्ट, क्या बोलूँ? दिख रहा है? अगर मैं बोलूँ क्या टोटल कॉस्ट, क्या? तो टोटल कॉस्ट इज टोटल ऑफ समिशन ऑफ TFC एंड TVC. Total cost is the addition of total fixed cost and total variable cost. Total cost क्या? Total cost कैसे आएगा मैम? जब मैं fixed cost और वेरिएबल कॉस्ट को क्या करूँगा? ऐड करूँगा, तब जाके मेरा क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मान लो मेरा रेंट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब मान लो मेरे वेजेस। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। कोई डाउट? देखो क्या लिखा है, वी नो इन द शॉर्ट रन देर आर सम फैक्टर्स विच आर फिक्स्ड, अदर आर वेरिएबल। तो 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड और, तो अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? TFC। क्या? TFC ही बोलना है, ठीक है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
bracket, very important. Total cost, to fixed cost refer to those costs which do not vary with the level of output. ठीक है, ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, do not change. क्या लिख लो, do not change, मतलब आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम. कोई डाउट? आ गया. अंडरलाइन, फिक्स्ड कॉस्ट इज incurred on fixed factors like machine, land, building, which cannot be changed in the short run. Underline, the payment to these factors remain fixed. इन फैक्टर्स को जो भी आप पैसा देते हो वो क्या होता है? irrespective of the level of output, चाहे आउटपुट कुछ भी हो. Fixed cost remains the same. Underline, whether output is large, small or. कोई डाउट है? महेश, कोई डाउट है आपको? क्रिस्टल क्लियर है पूरा? चलो अब यहाँ देखो, देखो ये है मान लो आउटपुट और ये है टीएफसी. ठीक है, आउटपुट 0, 10, 15, 25, 40. ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 60. कितना? आउटपुट बढ़ा दो तो भी, फिर बढ़ा दो तो भी, फिर बढ़ा दो तो भी. बताइए, कोई डाउट है? आ जाओ. पक्का? देखो अब मेरी बात सुनो. तो फिर क्या कंक्लूजन आता है? ये आपका आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये यहाँ आ गया 0. यहाँ आ जाता है आपका आउटपुट, यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5 मान लो, है ना? है ना? यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60. मान लो ये 30 है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा? स्ट्रेट. चाहे आउटपुट कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता. तो ये क्या है? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. बोलो बोलो. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन parallel to x-axis, showing that even if the output increases, the total fixed cost remains same throughout the output. Is it clear? आ जाओ, कर्व टिक करो, ब्रैकेट बनाओ. ब्रैकेट, units of output are measured along x-axis, fixed cost are measured along, yes, bracket. TFC is a fixed cost curve obtained by plotting all the point. Underline, the curve makes an intercept on y-axis which is equal to fixed cost. Underline, TFC curve is a horizontal straight line parallel to, very important because TFC remains same at all the levels of. किसी को डाउट है क्या? एकदम क्लियर है? चलो आगे आ जाओ. अब हम किस में आएंगे? टोटल. यस, अब मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ इंक्रीज होता है या नहीं होता? होता है. अगर आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कम कर दोगे, रॉ मटेरियल कम कर दोगे. हाँ या नहीं? आ जाओ. वेरिएबल कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ, जैसे पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस, कैजुअल लेबर. Right, bracket. Variable cost are incurred on, underline, very important. Variable cost आप कहाँ पे incur करते हो? On factors like raw material, direct labor, power, which changes with the change in level of. अगर output change होगा, है ना, तो variable cost भी change होगा. Clear? Underline, very important. Variable cost rise with the increase in output and falls with the decrease in. Such costs are incurred till there is production and become zero at zero level of output. आगे लिखो, they vary directly. लिखो आगे, they vary directly with the level of output.
दे वेरी डायरेक्टली का मतलब क्या है, आउटपुट के जैसे ही होगा, आउटपुट इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Clear. बताइए, Clear है. पक्का? बढ़े आगे, चला जाओ आगे। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ मैं बना रही हूँ क्या, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आउटपुट ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो, आउटपुट बढ़ा तो ये भी बनेगा 70. ना 70. वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मान लो 60, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा ये भी, अरे भाई साहब रुक भी जाओ यार थोड़ा, ठीक है। तो अब ये मान लो गया कहाँ 65, फिर मान लो 72, फिर मान लो कितना हो गया 80। क्लियर है? अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 60 प्लस 0 60. 120, 125. 132. 140. हाँ, सही. क्लियर है मेरी बात? तो ये अभी हमने टीएफसी पढ़ लिया, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टीवीसी। टीवीसी क्या बोल रहा है कि मैम ये देखो, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लियर? तो टीवीसी का कर्व कैसे बनेगा, ऊपर नीचे। मुझे ये बताओ, पॉजिटिव है ना रिलेशनशिप, तो कर्व कहाँ स्लोप करेगा, अपवर्ड। क्या बोला पहले तुमने, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका मान लो लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर? तो ये ऐसा स्ट्रेट नहीं होता कभी भी। स्ट्रेट का मतलब क्या है, 10 10 10 से इंक्रीज होना, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है क्या ये, कि कैसे भी इंक्रीज हो रहा है, कैसे भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसका कर्व जो रहता है वो बनता है ऐसे, पहले कॉनकेव, देखो पहले कॉनकेव डाउनवर्ड्स और फिर कॉनकेव अपवर्ड्स, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड्स और फिर अपवर्ड्स। दिख रहा है? तो ये क्या हो गया, टीवीसी। मैम इसका क्या मतलब है, कॉनकेव डाउनवर्ड यहाँ तक फिर अपवर्ड, बताती हूँ। क्लियर? आ जाओ, देखो क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर मेजर्ड along x axis and variable cost is measured along y axis. Underline, TVC is the variable cost curve obtained by plotting the points shown in the diagram. Underline, TVC curve starts from the origin, है ना। origin से क्यों स्टार्ट होता है, तो 0 पे 0 ही रहेगा ना. वेरी गुड, ठीक है। अंडरलाइन, इंडिकेटिंग that when output is 0. variable cost is also, TVC is an very important, TVC का शेप क्या है, Inversely S shape curve due to law of variable proportion. वो क्या है, इन्वर्सली उल्टा S है. उल्टा एस है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यस, सो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? Law of variable proportion states that when production increases, total product initially increases at a increases at a increasing rate, then increases at a decreasing rate, reaches its maximum point and then starts falling. यही है ना? तो याद क्यों नहीं तुम लोग? वही ना वो. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वो समझ लेना। अगर समझ लिए तो सब समझ आ जाएगा, नहीं समझ आया तो फिर रटते रहना बैठ के। मुझे एक बात बताओ कि जब तुम प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगा ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ स्टील तो इंक्रीज होगी ना. प्रोडक्शन के लिए जितना हम पैसा देंगे कॉस्ट भी उतना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे, लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो हमेशा कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो उसमें लिखा क्या है कि टीवीसी इन्वर्सली एस शेप्ड है, किसके कारण? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ देखो,
तो टीवीसी इन्वर्सली एस शेप्ड है, इसका मतलब क्या है? ये देखो, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, पहले क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड्स का मतलब है कॉस्ट इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। कॉस्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में शुरुआत में क्या होता था? टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। बहुत ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता था। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट हमेशा कम लगती है। एक मशीन पे एक गुड बनाते हो तो भी उतना ही काम होएगा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वो मशीन यूज़ होगी। एक मशीन पे 10 गुड बनाओगे, एसी पे एक बंदा बैठेगा तो भी वही बिल आएगा, 10 बंदे बैठेंगे तो भी वही बिल आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो मेरे लिए अच्छा क्या है, ज़्यादा लोग कि कम लोग? ज़्यादा लोग। एक बच्चे को एसी चलाऊंगी तो अच्छा है कि 10 बच्चे को? ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि प्रोडक्शन और कॉस्ट उल्टा चलता है। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। शुरुआत में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन एट एक पॉइंट के बाद प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। हाँ या नहीं? मतलब अब प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी आप लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, तो कॉस्ट अब बढ़ता है आपका। कॉस्ट नाउ इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो बॉक्स बना है ना वहाँ पे, टीवीसी कर्व इज इन्वर्सली एस शेप्ड, इट इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे टिक करके इंपॉर्टेंट लिख दो। TVC curve is inversely S-shaped because TVC initially increases at, शुरुआत में वो इंक्रीज होता है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद वो इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग। क्लियर? देखो क्या लिखा है, इनिशियली TVC rises at a because of better utilization of and increase in efficiency of। शुरुआत में जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता, क्योंकि वो काम करते हैं लेबर्स बहुत, तो उनको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता। एक टाइम के बाद आप जब बहुत लोगों को एम्प्लॉय करने लग जाते हो और प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? कम, लेकिन पैसे तो लेबर को देने ही पड़ेंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम, लेकिन कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो देखो क्या लिखा है, देयर आफ्टर टीवीसी rises at an because of fall in efficiency of variable factor due to limitation of fixed factor। ये याद करना बहुत कंपलसरी है। क्लियर? कोई डाउट है क्या TFC और TVC में? अब मैं ये पूछती हूँ कि ये TVC का कर्व यहाँ से क्यों चालू हो रहा है, जीरो से क्यों चालू नहीं हो रहा? क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो से चालू हो सकता है? नहीं। क्यों? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी Zero. so it can never start from the origin, it can never start from zero। difference between TFC and TVC very important, take, give it a quick read right now fast।
720। चलो बढ़े आगे। अब आते हैं हम किसमें, सबसे मेन में, क्या नाम है उसका, टोटल टोटल कॉस्ट। कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस किस का कॉम्बिनेशन है, जल्दी बताओ। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, मेरा फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल। वेरिएबल। मुझे एक बात बताओ, क्या टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो हो सकता है, जल्दी। क्यों क्यों महेश? क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी जीरो ही नहीं हो सकता, तो फिर मैं वो कैसे रहेगा टोटल कॉस्ट। समायरा, वाई टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो? आई कैन टोटल कॉस्ट बी ज़ीरो फर्स्ट ऑफ ऑल? नो, वाई? Sorry? भाई देखो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो टोटल कॉस्ट कैसे ज़ीरो होगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट में क्या मिला हुआ है, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट मिला हुआ है, हाँ या नहीं? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट मिला हुआ है, इसलिए टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। समझ आया कि नहीं? चलो आ जाओ, पढ़ते हैं। चलो, सो द टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म। वो क्या है, एक टोटल खर्चा है जो फर्म क्या करती है, इनकर करती है, किस चीज़ में, ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। फर्म जो टोटल खर्चा करती है किस चीज़ में, प्रोडक्शन में, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए फर्म क्या करती है, खर्चा करती है, किस चीज़ में खर्चा करती है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में, है ना। तो जो टोटल खर्चा है उसी को क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट। आ जाओ, टोटल कॉस्ट इज द टोटल expenditure incurred by firm on the factors of production required. Underline, total cost is the sum total of, very important, total cost is the sum total of TFC, total fixed cost and total, variable cost. yes, underline. Since total fixed cost remains same at all the levels of output, the change in TC is entirely due to TVC. अगर टीसी देखो, टीसी इंक्रीज हो रहा है या नहीं आउटपुट के साथ, यहाँ देखो टीसी आउटपुट के साथ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो वो चेंज किसके कारण होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण या वेरिएबल कॉस्ट के कारण, वेरिएबल कॉस्ट के कारण, तो फिक्स रहता है, हाँ या नहीं। बस फिर ये देखो, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, कौन सा, टोटल कॉस्ट में सारे कर्व आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से चालू हो सकता है या नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या टोटल कॉस्ट जीरो से चालू होगा, नहीं, वो हमेशा वहीं से चालू होगा जहाँ से फिक्स कॉस्ट चालू हो रहा है, वो भी सेम मतलब वो भी ऐसे ही रहता है, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड्स और फिर अपवर्ड्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात, यस। टोटल कॉस्ट, क्लियर है बात। तो ये टोटल कॉस्ट इन दोनों से ऊपर आता है हमेशा। तो अगर पूछे कोई कि टोटल कॉस्ट भी इन्वर्टेड एस शेप होता है किसके कारण, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। एक्सप्लेनेशन सेम जो पीछे। आ जाओ, सो फिगर 6.3 में आ जाओ। TC अंडरलाइन, TC इज ऑब्टेन्ड बाय समेशन, मतलब एडिशन है ना, बाय एडिशन ऑफ व्हाट, बाय एडिशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
द चेंज इन टोटल कॉस्ट कर्व इज एंटायरली ड्यू टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, हाँ या नहीं, एज टी एफ सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो अंडरलाइन बाय एडिंग टी एफ सी टू टी वी सी वी गेट टी सी, है ना. कोई डाउट है, फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल ऐड करते हैं तो टोटल बन जाता है. अंडरलाइन टी एफ सी ऑलवेज रिमेन्स सेम ड्यू टू कॉन्स्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अंडरलाइन लाइक टी वी सी, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होता है, इनवर्सली एस शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वैसे ही टी सी भी इनवर्सली एस शेप्ड होता है. किसी को डाउट है क्या? पक्का? नो डाउट. चलो आ जाओ रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप में क्या लिखा है देखो, तुमको तो पता ही है, फर्स्ट पढ़ो, फटाफट पढ़ो, मसम आ रहा आप. बताओ टीएफसी कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है. आगे नेक्स्ट पढ़ो महेश. TC and TVC curves are inversely S-shaped because they rise initially at यस, वो दोनों ही एस शेप्ड होते हैं, इन्वर्स्ड एस शेप होते हैं, क्योंकि इनिशियली कॉस्ट इंक्रीज होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा डिक्रीजिंग रेट पे, और बाद में वो इंक्रीज होता है एट अ, और रीज़न क्या है इसके पीछे. नेक्स्ट पढ़ो समायरा. अगर आउटपुट ज़ीरो है तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेंगे, हाँ या नहीं. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर. टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही पॉइंट से चालू होते हैं, ओरिजिन से चालू नहीं होते, अबव ओरिजिन चालू होते हैं. किसी को डाउट है? इम्पॉर्टेंट कर दो फोर्थ पॉइंट को. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी. ऑफ कोर्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में कौन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा तो टीसी और टीवीसी सेम हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे, एक ही बात है फिर तो. ठीक है, तो क्या लिखा है, एज टीवीसी राइजेस, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी ऑल्सो इंक्रीजेज. ये देखो जैसे जैसे ये बढ़ता है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है, लगता है, ये देखो बढ़ता जाता है, दिख रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू, वो तो हमको पता ही है, पता है या नहीं, कि जो टीसी और टीवीसी कर्व है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. मतलब ये मान लो ये ऐसे दोनों क्या होते हैं, पैरेलल. क्लियर. आगे आओ. एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम, हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, सेम, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट. टीसी और टीवीसी के बीच में कौन है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 60-60 है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, हमेशा 60-60. क्लियर. आगे बिकॉज द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स व्हाट, TFC which remains constant. तो fourth और fifth point they are important, very important. Clear. चलो आगे बढ़े. एवरेज कॉस्ट पढ़ें. बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी 2 क्लासेस और लगेगी इसमें. है आपको. चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं.